गोरखपुर के केंद्रीय विद्यालयों के 192 विद्यार्थियों ने दिखाया हुनर। राष्ट्रीय एकता पर्व का शानदार समापन। गोरखपुर में शिक्षा, कला और भारतीय संस्कृति का एक ऐसा खूबसूरत संगम देखने को मिला, जहां 8 केंद्रीय विद्यालयों के 192 विद्यार्थियों ने एक ही मंच पर अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। किसी ने गीत संगीत से लोगों का मन मोह लिया, तो किसी ने नृत्य, चित्रकला, थिएटर और मूर्तिकला के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई। खास बात ये रही कि इस पूरे आयोजन में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना भी साफ दिखाई दी। दरअसल पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक नंबर 1 वायुसेना स्थल गोरखपुर में राष्ट्रीय एकता पर्व 2026-27 के अंतर्गत एक भारत श्रेष्ठ भारत एवं केंद्रीय विद्यालय संगठन कला उत्सव से संबंधित 2 दिवसीय संकुल स्तरीय प्रतियोगिताओं का शनिवार 1 अगस्त को शानदार समापन हुआ। और यहाँ एक बात विशेष रूप से कही जानी चाहिए कि केंद्रीय विद्यालय केवल शिक्षा का केंद्र नहीं, बल्कि शिक्षा, संस्कृति और संस्कारों का ऐसा सुंदर संगम है, जहाँ विद्यार्थियों को ज्ञान के साथ भारत की विविधता और एकता को समझने का भी अवसर मिलता है। ऐसे आयोजन हमें ये सीख देते हैं कि हमारी भाषाएं, वेशभूषा और संस्कृतियां भले ही अलग अलग हों, लेकिन हमारी पहचान और हमारी भावना एक है, और वो है भारत। 31 जुलाई और 1 अगस्त 2026 को आयोजित इन 2 दिवसीय संकुल स्तरीय प्रतियोगिताओं में गोरखपुर संकुल के 8 केंद्रीय विद्यालयों से कुल 192 विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया और अलग अलग प्रतियोगिताओं में अपनी कला एवं प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस गरिमामयी कार्यक्रम का उद्घाटन 31 जुलाई को विद्यालय प्रबंधन समिति की नामित अध्यक्षा एवं मुख्य अतिथि विंग कमांडर सुभाषिनी देव, विशिष्ट अतिथि श्रीमती सुशीला पांडे तथा विद्यालय के प्राचार्य श्री बैरिस्टर पांडे की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि विंग कमांडर सुभाषिनी देव ने इस अवसर पर विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने विभिन्न केंद्रीय विद्यालयों से आए संकुल स्तरीय प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने और उज्जवल भविष्य के साथ सफलता प्राप्त करने का आशीर्वाद भी दिया। अब बात करें प्रतियोगिताओं की, तो 2 दिनों तक विद्यार्थियों ने अलग अलग विधाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस दौरान एकल गीत, समूह गीत, एकल नृत्य, समूह नृत्य, संगीत वादन, पारंपरिक कहानी कथन, थिएटर, चित्रकला, मूर्तिकला और स्वदेशी खिलौनों पर आधारित प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इन संकुल स्तरीय प्रतियोगिताओं के दौरान केंद्रीय विद्यालय कुशीनगर और केंद्रीय विद्यालय मनकापुर की टीमों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली। प्रतियोगिताओं के उपरांत आयोजित कार्यक्रम में गोरखपुर संकुल के प्रभारी एवं मेजबान विद्यालय के प्राचार्य श्री बैरिस्टर पांडे द्वारा सफल टीमों के परिणाम घोषित किए गए। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों ने सहयोगी राज्य यानी पेयरिंग स्टेट कर्नाटक की संस्कृति पर आधारित राष्ट्रीय समूह नृत्य और राष्ट्रीय समूह गीत की श्रेणी में भी शानदार प्रदर्शन किया। इसमें राष्ट्रीय समूह नृत्य की श्रेणी में केंद्रीय विद्यालय कुशीनगर, जबकि राष्ट्रीय समूह गीत की श्रेणी में केंद्रीय विद्यालय मनकापुर की टीम ने प्रथम स्थान हासिल किया। लेकिन इन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का सफर यहीं खत्म नहीं हुआ है। अब संकुल स्तर पर शानदार प्रदर्शन करने वाले चयनित विद्यार्थी संभाग स्तर पर गोरखपुर संकुल का प्रतिनिधित्व करेंगे। आगामी संभाग स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन केंद्रीय विद्यालय मनौरी प्रयागराज में सुनिश्चित है। इसके लिए निर्णायक मंडल द्वारा केंद्रीय विद्यालय कुशीनगर और केंद्रीय विद्यालय मनकापुर के 4 कार्यक्रमों का चयन किया गया है। वहीं केंद्रीय विद्यालय आजमगढ़, केंद्रीय विद्यालय सिद्धार्थनगर, केंद्रीय विद्यालय बस्ती शिफ्ट 1 और केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 3 गोरखपुर के 2 कार्यक्रमों को भी आगामी संभाग स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए चुना गया है। मेजबान विद्यालय के प्राचार्य श्री बैरिस्टर पांडे ने अपने अभिभाषण में 2 दिवसीय संकुल स्तरीय
प्रतियोगिताओं के सफल आयोजन के लिए निर्णायक मंडल के सम्मानित सदस्यों, प्रतिभागी, विद्यालयों, अनुरक्षकों और विद्यार्थियों की भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना पर प्रकाश डालते हुए विद्यार्थियों को आगामी संभाग स्तरीय प्रतियोगिताओं में सफलता प्राप्त करने और केंद्रीय विद्यालय संगठन के गोरखपुर संकुल का नाम रोशन करने का आशीर्वाद दिया। इस गरिमामयी कार्यक्रम में गोरखपुर के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित प्रतिष्ठित विषय विशेषज्ञ श्रीमती वंदना दास, श्री प्रेमनाथ, श्रीमती प्रीति साहू, डॉक्टर अशोक कुमार, सुश्री अंजलि मौर्य एवं श्री ईश्वर आनंद पांडे ने निर्णायक की भूमिका निभाई। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं एवं कर्मचारियों के साथ प्रतिभागी, विद्यालयों के अनुरक्षक और विद्यार्थी उपस्थित रहे। वहीं इन प्रतियोगिताओं का आयोजन विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षकों श्री यतीन्द्र कुमार श्रीवास्तव, श्री संतोष कुमार शर्मा एवं श्रीमती राजश्री सिंह की देखरेख में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कुल मिलाकर पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक नंबर 1 वायुसेना स्थल गोरखपुर में आयोजित ये 2 दिवसीय राष्ट्रीय एकता पर्व सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं, बल्कि शिक्षा के साथ कला, संस्कृति, संस्कार और राष्ट्रीय एकता की भावना को विद्यार्थियों तक पहुंचाने का एक खूबसूरत माध्यम भी बना। और शायद एक भारत श्रेष्ठ भारत का वास्तविक संदेश भी यही है। अलग अलग भाषाएं, अलग अलग संस्कृतियां और अलग अलग परंपराएं होने के बावजूद हम सभी को जोड़ने वाली सबसे बड़ी पहचान है भारत। अब गोरखपुर संकुल के चयनित विद्यार्थियों की नज़र केंद्रीय विद्यालय मनौरी प्रयागराज में होने वाली संभाग स्तरीय प्रतियोगिताओं पर होगी, जहां वे अपनी प्रतिभा के दम पर एक बार फिर गोरखपुर संकुल का नाम रोशन करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।